अब हिजबुल्लाह की जो बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिजबुल्लाह कहता है कि भाई ईरान का सबसे अच्छा प्रॉक्सी है, क्योंकि तीन प्रॉक्सी हैं, ये हिजबुल्लाह, हम्म। होती और हमास। हमास एक सुन्नी जो मिलिटेंट है, वो इस लड़ाई में नहीं आया। जो हिजबुल्लाह और होती थे वो आए हैं इस लड़ाई में, मगर हिजबुल्लाह 4 मार्च से ही लड़ाई में आ गया था। अगर आप देखें, होती रेबल जो है वो अभी 2-3 दिन हम्म। लड़ाई से पहले आए हैं। हिजबुल्लाह एक बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है ईरान के लिए, तो वो कैसे अपने प्रॉक्सी को छोड़ सकता है, ये हम्म। भी ईरान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है गोनिका कि ये कहना बड़ा कठिन है। हम्म। क्या ये सीज फायर 14 दिन रुकेगा या नहीं, वो ठीक। तो समय ही बताएगा। फखर जी, कैसी कूटनीति रही पाकिस्तान की? ऐसा लग रहा फेल होती दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि लेबनान उसमें इंक्लूड है, लेकिन इसराइल और अमेरिका जो एक पक्ष है वो कह रहे हैं कि लेबनान की तो बातचीत ही नहीं हुई, लेबनान को कभी उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। बातचीत सिर्फ खाड़ी देशों की, इसराइल की, अमेरिका और ईरान की हुई है, लेबनान उसमें शामिल नहीं था। होने का देखें, ये बहुत बड़ी जंग थी और अभी फिलहाल है, जब तक ये बात नहीं हो जाती और चीजें फाइनलाइज नहीं हो जाती। दो कंट्रीज, ईरान, अमेरिका और इसराइल, उनकी तीनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। यानी इसराइल अमेरिका ईरान पे नहीं करता और ईरान अमेरिका और इसराइल पे ट्रस्ट नहीं करता। ये इतना भी सिंपल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। सारे लोग इसको कवर कर रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इस पे फोकस्ड है। और जो रात को तेहरान से भी खबरें आई कि वहां पे भी कुछ शायद एयर स्ट्राइक्स हुई है, ईरान ने खुद इसको कंफर्म किया है। फिर हिजबुल्लाह की जो लेबनान की बात हो रही है उस पे भी एक प्रॉब्लम सामने है और कहा जा रहा है कि जी इसको ईरान, क्योंकि इसको इसके ऊपर जोर दे रहा है कि इसको लेबनान को होना चाहिए इस सीज फायर का हिस्सा। लेकिन इसराइल तो बिल्कुल उसको नहीं मान रहा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल आदमी हैं। उनकी जो स्पोक्स पर्सन है, आप उनको सुनते रहते होंगे। हमारे यहाँ उनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ के भी जो दो स्पोक्स पर्सन है, पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के, उनको भी अपने बयानात चेंज करने पड़ते हैं। तो सेम लाइक दैट वहां पे भी चीजें हो रही है। देखिए, पाकिस्तान ने एक कोशिश की, मेरे ख्याल में उस हद तक तो मैं कहता हूँ ठीक है। पाकिस्तान को अगर मतलब कहता हूं कि चाइना की वो हासिल है, एक सपोर्ट हासिल है, तो गलत नहीं होगा। चीन ने भी इसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया है। माइट बी पॉसिबल रशिया भी, इसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अकेले पाकिस्तान नहीं। हाँ, पाकिस्तान ये पाकिस्तान उसे अपनी कूटनीतिक जीत तो बता ही रहा था। 2 दिन की छुट्टी कर दी गई बाकायदा कि टॉक्स होने हैं कल। अब वो टॉक्स पे भी सस्पेंस बना हुआ है फखर जी। तो फखर जी से शायद कनेक्शन टूट गया है। प्रमीत जी, बार बार ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि हम इंक्लूड नहीं करेंगे, शायद संपर्क हो पाए। फखर जी, बात पूरी कीजिए अपनी। जी जी। तो जो 10 पॉइंट्स है, इन्हें अमेरिका उसको डिनाई कर रहा है कि नहीं जी ऐसी कोई, मतलब किसी पॉइंट पे हमारे उनके साथ कोई हम एग्री नहीं हुए। लेकिन ईरान कह रहे हैं कि नहीं जी, ये बाकायदा लोग ट्वीट्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, आम आदमी तो नहीं है, वो उनके ट्वीट्स लोग लगा रहे हैं कि नहीं जी आपने तो ये बात कही है। और वो कोई ईरानियन लोग नहीं लगा रहे, बल्कि वो अमेरिकन लगा रहे। तो चीजें कुछ ऐसी क्लियर नहीं है फिलहाल। मतलब इसको ठीक। क्लियर होने में टाइम लगेगा और ये इतना इजी भी नहीं है कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर भी उन्होंने एक होल्ड रखा हुआ ईरान ने उस वक्त तक, कि वो कह रहे हैं कि हम ये चेक करेंगे कि ऐसा ना हो कि इसके जरिए कोई वेपन या कोई और चीजों का आना जाना ना हो। ठीक है। तो वो एक फ्री जो एक रास्ता होता था, आना जाना होता था स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर, ठीक है। फिलहाल वो नहीं है। जब तक ये डायलॉग नहीं हो जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हम बहुत ही ज्यादा ठीक। अच्छी नॉर्मल सी ठीक देख है। सके। प्रमीत जी, होमोस को खुलवाने की बात कर दी। कल बड़े बड़े दावे किए गए अमेरिका की तरफ से कि हमने होमोस खुलवा दिया है, सीज फायर हो गया है, अगले 14 दिन अटैक्स नहीं होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अटैक्स का, कि इन बातचीत का कोई फायदा नहीं हुआ फिलहाल, जो दावे किए जा रहे थे। और कल बातचीत होगी भी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। होमोस तो फिर से बंद हो गया। देखिए, दावे स्पष्ट रूप से कभी नहीं किए गए कि हरमुज खुली गया है और सीज फायर। स्पष्ट रूप से किए गए थे, स्पष्ट रूप से किए गए थे, बाकायदा आकर बयान दिए गए हैं व्हाइट हाउस की तरफ से। बयान ये दिए गए हैं कि थिंग्स आर लुकिंग वेरी फेवरेबल नाउ, मिलिट्री प्रेशर का जो लिवरेज है दैट इज शोइंग सम रिजल्ट्स, और सीज फायर के लिए ईरान आगे आया है। और जो 10 पॉइंट्स हैं उस पर चर्चाएं होंगी। लेकिन कल भी जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी कि इट लुक्ड वेरी फ्रेजाइल। एवरीबडी वांट्स, सी द होल वर्ल्ड वांट्स द सीज फायर टू हैपन एंड इट्स अ वेलकमिंग न्यूज। जैसे ही सीज फायर की बात हुई तो दुनिया के हर नेता ने इसको वेलकमिंग न्यूज बताया। शेयर मार्केट से लेके
ऑयल प्राइसेस वगैरह सभी ने बड़ा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको देखा, और आपने और हम सब ने उस पर बड़े सकारात्मक रूप से चर्चा की। अब दो जो चीजें हैं या कुछ पॉइंट्स जो हैं जिसपे निगोशिएशन होना है, और विदाउट निगोशिएशन इट इज नॉट गोइंग टू कम टू एनी कंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईरान की तरफ से जो टोल वगैरह जो कहा जा रहा है उस पे कि भाई जब वहां से शिप्स निकलेंगे तो उस पर टोल लगाया जाएगा। आई डोंट थिंक अमेरिका इज गोइंग टू एग्री ऑन दैट।